स्वभावेन हि तुष्यन्ति देवाः सत्पुरुषाः पिता ज्ञातयः त्वन्नपानाभ्यां वाक्यदानेन पंडिताः। ऑनलाइन शिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयम् आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दरूपम् इति विषये पठिष्यामः। सर्वप्रथमम् आकारान्तः इति शब्दस्य कः अर्थः? आ अन्ते यस्य सः आकारान्तः। आ अंत में है जिसके ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जो मुख्य स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको हम अभी जानेंगे। लता, शिक्षिका, छात्रा, मापिका, अजा, लेखिका, चटका, डोला, नायिका, चालिका, कोकिला, कुंचिका, जंतुशाला, महिला, बालिका, गंगा, यमुना, द्विचक्रिका, पिपीलिका, मक्षिका, रोटिका, माला, मंजूषा, नौका। हमने इन शब्दों का उच्चारण किया तो हमें पता चला कि इन सब के अंत में क्या आ रहा है? आ। तो ये सारे शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। इन सब के शब्द रूप एक समान चलेंगे। त्रीणि वचनानि संस्कृते त्रीणि वचनानि। संस्कृत में 3 वचन हैं। शब्द रूप के लिए हमें वचन का ज्ञान आवश्यक है। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। विभक्तयः सप्त। 7 विभक्तियां हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और एक संबोधन होता है। कारक चिन्हानि। शब्द रूप के ज्ञान के लिए हमें कारक चिन्हों का ज्ञान आवश्यक है। तो ये कारक हैं, ये चिन्ह हैं और जहाँ पे ये कारक होगा वहाँ पर ये विभक्ति आएगी। कर्ता कारक ने चिन्ह होता है और उसमें प्रथमा विभक्ति आती है। कर्म, को, द्वितीया। करण चिन्ह है से या के द्वारा। यहाँ पे जो से होगा वो साधन के अर्थ में होगा। कलम से लिखता हूँ, साइकिल से जाता हूँ, तो यहाँ पे से साधन के रूप में है तो उसमें तृतीया विभक्ति। संप्रदान के लिए चतुर्थी। अपादान से जो यहाँ पे है वो अलग होने के अर्थ में होगा। जैसे मैं घर से विद्यालय जाती हूँ, तो घर से अलग हो रही हूँ, तो अलग होने के अर्थ में अपादान से। पंचमी संबंध का, के, की। षष्ठी अधिकरण में, पर। सप्तमी संबोधन हे, अरे, ओ। प्रथमा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो कारक है तो कर्ता कारक है तो प्रथमा विभक्ति करनी है, कर्म है तो द्वितीया। तो हमें ये ज्ञान होना आवश्यक है। चिन्हानि। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हम चलाएंगे तो उनके लिए क्या चिन्ह होते हैं? विभक्ति ही एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। विभक्ति ही में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और एक संबोधन होता है। तो प्रथमा में हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, जैसा नाम है वो ही रहेगा। द्विवचन में आ को ए हो जाएगा, बहुवचनम में विसर्ग आएगा। द्वितीया में म जोड़ना है, द्विवचन में आ के स्थान पे ए करना है और बहुवचन में विसर्ग लगाना है। तृतीया में आ की जगह या लगाना है, द्विवचन में भ्याम, बहुवचन में भी ही। चतुर्थी में यई, द्विवचन में भ्याम, बहुवचन में भ्यः। पंचमी में याः, द्विवचन में भ्याम, बहुवचन में भ्यः। षष्ठी में याः, द्विवचन में आको योः और बहुवचन में नाम। सप्तमी में याम, द्विवचन में आको योः और बहुवचन में सु। संबोधन में हे, आ की जगह ए, हे के बाद में आ की जगह ए और बहुवचन में हे के बाद जो नाम होगा उसमें विसर्ग। तो हमें ऐसे इन चिन्हों को याद रखना है। अब बालिका शब्द रूपम। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। विभक्ति ही
प्रथमा बालिका बालिके बालिकाः, द्वितीया बालिकां बालिके बालिकाः, तृतीया बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः, चतुर्थी बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, पंचमी बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, षष्ठी बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां, सप्तमी बालिकायां बालिकयोः बालिकासु। संबोधन हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। अब लता शब्द रूप हमें बनाने हैं। प्रथमा लता, हमें कुछ नहीं लगाना, लता बनेगा। लता में ए जोड़ेंगे तो लते, और लता में विसर्ग लगाएंगे लताः, तो प्रथमा में बना लता लते लताः। द्वितीया में लताम लते लताः। तृतीया में लतया, हमने पता किया था कि आ की जगह क्या करेंगे या, तो लतया लताभ्यां लताभिः। चतुर्थी में लतायै लताभ्यां लताभ्यः। पंचमी में लतायाः लताभ्यां लताभ्यः। षष्ठी में लतायाः, इसमें लतयोः, आ को योः होगा, लतयोः लतानां। सप्तमी लतायाम, इसमें भी वही लतयोः लतासु। संबोधन में हे लते, आ को ए होगा, हे लते, आ को ए होगा, हे लताः। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो चिन्ह है जो हमने याद किए हैं वो कहाँ कहाँ चेंज होंगे। तो यहाँ पे लते में आ को ए होगा, यहाँ पे भी लते आ को ए होगा, इसमें लतया बनेगा तो इसमें भी आ को या होगा। इसके बाद लतयोः, यहाँ पे भी आ को योः होगा, यहाँ भी आ को योः होगा, यहाँ पे आ को ए होगा और यहाँ पे भी आ को ए होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ जो वर्ण है उनको हटाकर हमें लगाना है, बाकी औरों में सब में शब्दों में जो प्रत्यय दिए हैं, जो चिन्ह हैं, उन्हीं को उसमें ऐड करना है। प्रश्नाः, अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं। गंगायाम तरति, गंगा में तैर रही है। नौका, नाव। तो जब कोई चिन्ह नहीं लग रहा हो तो इसका मतलब है प्रथमा विभक्ति हमें लगानी है। गंगायाम नौका तरति। बालकः सह गच्छति, हमने उपपद विभक्ति में पढ़ा सह के साथ तृतीया, तो रमा में तृतीया एक वचन में रमया। पिता जनकः आसीत्, सीता के चिन्ह है संबंध का, संबंध में होती है षष्ठी, तो सीतायाः। वृक्षे सन्ति, पेड़ पर हैं, तो पेड़ पर हैं, शाखा मतलब टहनियाँ हैं, टहनियाँ हैं तो कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्रथमा, प्रथमा का बहुवचन है क्योंकि बहुत सारी टहनी हैं, तो शाखाः। सह चित्रम रचयति, वह मापिका से चित्र बनाती, मापिका से, या मापिका साधन है, साधन मतलब तृतीया, तो मापिकया। वने वसति स्म, वन में रहती थी। अब लोमशिका रहती थी, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्रथमा विभक्ति हमें लगानी है लोमशिका। रमा नयति, रमा ले जाती है। अजा को चिन्ह है द्वितीया का, तो अजाम। जंतुशालायाः बहिः वानरः कूर्दति, बहि में हमने उपपद विभक्ति में पढ़ा, पंचमी विभक्ति होती है, तो जंतुशालायाः पंचमी। मम फलम देहि, उपपद विभक्ति में हमने पढ़ा, दा में चतुर्थी होती है, तो बालिकायै। कक्षायाम अध्यापकः पाठयति, कक्षा में अध्यापक पढ़ाता है, तो कक्षा में है सप्तमी का, तो सप्तमी विभक्ति होगी कक्षायाम। तो हमें शब्द रूपों को हल करने के लिए कारक चिन्हों का जो है उपयोग करना पड़ेगा। यदि हमें कारक चिन्ह आते हैं तभी हम शब्द रूप सही प्रकार से इसमें फिल कर पाएंगे, इसलिए कारक चिन्हों के साथ हमें शब्द रूपों का ज्ञान भी आवश्यक है। धन्यवाद।